अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनवर जान नासिर। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो नादरा के हवाले से होगी। जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी कि 18 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आपने 18 साल से कम के बच्चों के लिए बे फॉर्म और 18 साल से के ऊपर के बच्चों के लिए आपने शनाख्ती कार्ड कैसे बनाना है या नई कोप कार्ड कैसे बनाना है। तो आज हमारी वीडियो होगी कि आम शनाख्ती कार्ड से आपने स्मार्ट शनाख्ती कार्ड की तरफ मुंतकली अपने कार्ड को कैसे तब्दील करना है, और इसी तरह अगर गुमशुदा शनाख्ती कार्ड की वसूली कैसे करेंगे आप, कि अगर कोई कार्ड आपसे गुम हो जाता है तो आप उसमें उसको असिल कैसे करेंगे। इसी तरह गुमशुदा कार्ड और तजदीद शुदा कार्ड का वसूल आप कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, रिन्यूअल कैसे करेंगे। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड है उसको आप रिन्यू कैसे करेंगे, कौन जाएगा नादरा में, किसने करना है, उसके साथ कौन कौन जाएगा नादरा, और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लेके जाएंगे। मैं इसी हवाले से आपको सब बता देता हूँ कि अगर आम शनाख्ती कार्ड से आपने स्मार्ट शनाख्ती कार्ड की तरफ अपने कार्ड को मुंतकिल करना हो तो कौन साथ जाएगा, कौन जाएगा। जिसने अपना कार्ड आम कार्ड से शनाख्ती कार्ड स्मार्ट कार्ड की तरफ तब्दील करना हो वो बंदा खुद जाएगा और उसके साथ अपनी पुराने शनाख्ती कार्ड की या तो कॉपी साथ लेके जाएं या असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं। इसी तरह बायोमेट्रिक करने के लिए उसके साथ कोई खूनी रिश्तेदार होगा या फिर करीबी रिश्तेदार होगा। अगर ये भी कोई ना हो साथ में तो तस्दीक करने के लिए नादरा रेगुलेशन 9 नादरा एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस के तहत जो है उससे तस्दीक की जाएगी। जो भी बंदा इसके साथ जाएगा अपने खूनी या करीबी रिश्तेदार के अलावा अगर कोई भी साथ जाता है। अच्छा, अगर ये तो हो गई आपने एक सादा कार्ड से स्मार्ट कार्ड की तरफ मुंतकली कैसे करनी है। आप खुद जाएंगे दरख्वास्त गुजार, साथ में असल शनाख्ती कार्ड या उसकी फोटो कापी साथ लेके जाएंगे, साथ में कोई करीबी या खूनी रिश्तेदार साथ जाएगा। अगर वो नहीं है तो तस्दीक कुनंदा इसके अलावा अगर कोई है तो नादरा ऑर्डिनेंस के तहत उससे तस्दीक की जाएगी उस बंदे से। अब आते हैं हम कि बे फॉर्म से आपने अपने बच्चे के लिए शनाख्ती कार्ड कैसे बनाना है। अगर वो बच्चा तालीम याफ्ता है तो उनके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि आपका बच्चा खुद जाएगा, असल बे फॉर्म साथ लेके जाएगा, वालिदैन या खूनी या करीबी रिश्तेदार साथ कोई जाएगा, और इसी तरह बायोमेट्रिक तस्दीक वालिदैन के अलावा या खूनी रिश्तेदार के अलावा कोई सरफरस्त जा सकता है उसके साथ। और शनाख्ती कार्ड फॉर्म की तस्दीक कुनंदा से तस्दीक ब मुताबिक के रेगुलेशन 9 और नादरा ऑर्डिनेंस के तहत उसकी तस्दीक की जाएगी। देखिए, अब बात आती है, इस बात को गौर फिक्र है ये बात कि अगर तालिब इल्म है वो बे फॉर्म से शनाख्ती कार्ड बनाने वाला बच्चा अगर तालिब इल्म है तो वो अपना मैट्रिक सनद या फिर वो अपना कोई स्टूडेंट कार्ड साथ लेके जाए तो उसके साथ कोई करीबी रिश्तेदार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी बात गौर फिक्र है। स्टूडेंट कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट तलब किया जाएगा वहीं नादरा में, वो साथ लेके जाए, कोई करीबी रिश्तेदार ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर किसी भी क्वाइब में किसी किस्म की तब्दीली मुतालिका शक के मुताबिक की जाएगी। बायोमेट्रिक तस्वीर उंगलियां के निशान लिए जाएंगे और लोड किए जाएंगे, ठीक है।
स्मार्ट कार्ड से सादा कार्ड मुंतकली मुमकिन ना है। अगर आपने एक बार स्मार्ट कार्ड बनाया तो पीछे के स्टेप आप वापस कदम पीछे नहीं आ सकते, मतलब आप सादा कार्ड नहीं बना सकते फिर अगर एक बार आपने स्मार्ट कार्ड बनाया। अब ये तो हो गई आम शनाख्ती कार्ड से आप स्मार्ट शनाख्ती कार्ड की तरफ कैसे जा सकते हो, क्या चीज़ें साथ लेके जाएंगे, कौन साथ जाएगा, कौन जाएगा, कौन सी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे। ये मैंने कोशिश की कि आसान से आसान लफ्ज़ों में बता दूं, वैसे तो किताबें भरी हैं इस पे। अब अगर आपसे कार्ड गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, या फिर आपने कार्ड को रिन्यू करना है, एक्सपायर हो गया है आपका कार्ड, आपने क्या करना है, क्या साथ लेके जाना है, किसने साथ जाना है, कौन कौन जाएगा। देखिए, दरख्वास्त गुजार तो लाजमी जाएगा, क्योंकि उसने ही जाके एप्लीकेशन देना है, उसकी ही जाके शायद तस्वीर लिया जाना है, फिंगर लिया जाना है। तो दरख्वास्त गुजार बमाए असल या फ़ोटो कापी अपने शनाख्ती कार्ड की साथ लेके जाए और ख़ुद जाए, और इसके अलावा किसी मज़ीद दस्तावेज़ात को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो उसका खूनी रिश्तेदार या सरफरस्त या करीबी रिश्तेदार कर सकता है, जा सकता है उसके साथ। या शनाख्ती कार्ड फार्म तस्दीक कुनंदा से दो शनाख्ती कार्ड फार्म उसको दिया जाता है, वो जो तस्दीक करने वाला जाएगा उसके साथ। तो नादरा ऑर्डिनेंस के तहत रेगुलेशन 9 के तहत उससे तस्दीक की जाएगी कि ये बंदा कौन है, ये कैसा है, किधर रहता है, क्या नाम है इसका, इसके बाप का नाम क्या है, कितना उम्र है, कितने बहन भाई है। ये सारे सवालात इससे किए जा सकते हैं जो इसका खूनी या करीबी रिश्तेदार ना हो उस बंदे से। अब गौर फिक्र बात कौन सी है इसमें, दरख्वास्त गुजार शनाख्ती कार्ड में तजदीद की सूरत में, रिन्यूअल की सूरत में अपना मौजूदा पता, वालिदा का नाम, तरमीम के मुतालिका पॉलिसी के मुताबिक तब्दील और दुरुस्त करवा सकता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि तस्वीर और बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। तस्वीर सिर्फ कार्ड को रिन्यूअल करने की सूरत में अपडेट होगी आपकी तस्वीर, जबकि बायोमेट्रिक जो है आपका एक्सपायर कार्ड है या फिर रिन्यू करने वाला कार्ड है या फिर आपका गुमशुदा कार्ड है, उसमें बायोमेट्रिक जो है दोनों में लिए जाएंगे। ये थी आपके लिए आज कि शनाख्ती कार्ड आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो तो रिन्यू कैसे करते हैं, गुम हो जाए शनाख्ती कार्ड तो कैसे हासिल कर सकते हो, और इसी तरह आम शनाख्ती कार्ड आपके पास हो उससे स्मार्ट कार्ड बनाना हो तो कैसे कर सकते हो। इसी तरह बेफॉर्म से पहली मर्तबा अगर किसी बच्चे का कार्ड बनाना हो तो वो किस तरह बनेगा, ये मैंने आज की टॉपिक में आपको बताई। अब अगर कोई दफ्तरी गलती हो या कोई शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात की वसूली हो या कोई शनाख्ती कार्ड की तनसीख बवजह, मतलब आपका कोई वालिद साहब कोई फौत हो जाता है, उसकी आप तनसीख करना चाहते हो, उस कार्ड को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि बता दूँ। देखिए, सब में आप दरख्वास्त गुजार तो इन सब में जाएगा, चाहे दफ्तरी गलती हुई हो, चाहे शनाख्ती कार्ड की दस्तावेज़ात की वसूली करनी हो वो जाएंगे, चाहे शनाख्ती कार्ड की तनसीख करना हो तो कौन को अभी दरख्वास्त गुजार जाएगा दफ्तरी गलती में, बायोमेट्रिक की तस्दीक बज़रिया खूनी रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार किया जाएगा। ठीक, अब नए शनाख्ती कार्ड की दस्तावेज़ात की वसूली कैसे कर सकते हैं आप, या आप खुद जाएंगे बमाए असल या टोकन या उसकी फ़ोटो कापी साथ लेके जाएं अगर मौजूद है। आपका कोई कार्ड आपने वसूल करना हो तो आपको एक टोकन दिया जाता है, वो टोकन आपके पास हो तो बेहतर है, नहीं है तो कोई मसला नहीं।
یا پھر آپ کا خونی رشتہ دار اگر جاتا ہے، آپ نہیں جاتے وصول کرنے کے لیے، تو اصل ٹوکن اس کو دینا پڑے گا۔ یا پھر آپ کا غیر خونی رشتہ دار ہے تو آپ اس کو ٹوکن بھی دیں گے اور آپ اس کو حلفیہ بیان بھی دیں گے۔ جو درخواست گزار، آپ خود جو درخواست گزار جس کا شناختی کارڈ ہے، وہ خود اپنا حلفیہ بیان بھی دے گا اور وہ ٹوکن بھی دے گا اگر اس کا غیر خونی رشتہ دار ہے کوئی۔ یا پھر آپ بذریعہ ڈاک بھی منگا سکتے ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے باپ کا یا پھر والدہ صاحبہ کا یا پھر کسی سرپرست کا یا کسی کا بھی شناختی کارڈ آپ نے تنسیخ کرنا ہو، ختم کرنا ہو بوجہ وفات، اگر وہ وفات پا چکے ہو تو آپ نے، تو خونی رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار جو شوہر بیوی بھی ہو سکتی ہے، ان کی موجودگی لازمی ہے۔ متوفی یا متوفیہ کا اصل شناختی کارڈ ساتھ لے کے جائے گا اگر موجود ہے تو۔ وفات کا سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے ہو، اسپتال سے ہو یا قبرستان سے جاری کردہ آپ کا وفات سرٹیفکیٹ بھی ہو۔ اچھا، تو اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خونی رشتہ دار جائے گا، شوہر بیوی کی موجودگی میں، خونی رشتہ دار ہو یا شوہر بیوی کی موجودگی ہو، 18 سال سے کم عمر افراد کی موجودگی ہو۔ غور فکر بات کیا ہے اس میں؟ درخواست گزار کوئی خونی رشتہ دار یا شوہر بیوی ہو سکتا ہے۔ مطلب فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اگر حاصل کرنا ہو تو خونی رشتہ دار میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی مطلب اس میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اب ریمارکس کی باتیں جو ہو رہی ہے کہ درخواست گزار پرانا شناختی کارڈ متعلقہ آفیسر کے پاس جمع کروائے گا۔ آپ کا پرانا شناختی کارڈ ہے وہ آپ جمع کرائیں گے، اس میں یا تو تصویر پہ سوراخ کیا جائے گا یا پنچ کیا جائے گا اور آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کو اسی طرح ایک رینیو جو سمارٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو جو میں نے کوشش کی کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طرح اب ہماری نیکسٹ ویڈیو کیا ہوگی، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں کہ آپ نے اگر نام میں ترمیم کرنا ہو، مکمل نام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ادھورا نام جیسے انور جان ہے یا پھر انور جان کو ریموو کر کے خان کرنا ہو، یا پھر انور جان کو محمد انور کرنا ہو، یہ کیسی تبدیلی آپ کر سکیں گے۔ اور مکمل نام جیسے انور جان سے عبداللہ کرنا ہو تو کیسی تبدیلی کریں گے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والدین اگر حیات ہو تو اس کے نام میں ترمیم کیسے کریں گے، اگر فوت ہو چکے ہو تو اپنے نام کے ساتھ آپ اپنے والدین کا نام کیسے چینج کر سکتے ہو۔ شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، والد کے نام سے شوہر کا نام لگانا ہو، یا پھر ڈائیورس ہو چکی ہو تو اس کے ساتھ اپنا ہسبینڈ کا نام ریموو کرنا ہو تو کیسے کریں گے۔ اور اسی طرح آپ کے نام میں تبدیلی ہونے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کے نام میں بھی ظاہر سی بات ہے پھر تبدیلی ہونی ہے، وہ کیسے کریں گے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اسی طرح 5 سال سے کم عمر میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہو آپ، اور 5 سال سے اوپر کی عمر میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو اسی پہ مبنی ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔